हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 450 तक पहले हो चुका है और आज जो क्लास होगा वो 451 से होगा। और अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लें। अगर एक बार मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं पूरा लेक्चर तो शायद आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा लगे तभी आप ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट और शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 451, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो अवध को कुशासन के आधार पर अपने में मिला लिया। चलते हैं नेक्स्ट। और पहला पूछा जाता कि पहला कौन सा क्षेत्र था जिसे कि कुशासन के आधार पर मिला लिया गया, तो पहला अवध ही हो जाएगा। पहला जो होगा फ्रेंड्स वो अवध होगा, लेकिन ये मैसूर को भी मिला लिया गया था जब सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि 1828 से 1835 कार्यकाल था ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां पहनने देने से मना किया गया और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस बात को लेकर इन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 452, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? रेल लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 452 का तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉर्ज क्लार्क। प्रथम रेल लाइन जो बिछा था। चलते हैं नेक्स्ट। और जो विस्तार किया गया था वो था डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पे वही बात ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 453, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका जो मेन कारण हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भारी उद्योग का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र, ये सेम ही बातें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपका टाइम फालतू में वेस्ट करने की हमें कोई शौक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 454, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? धर्म सुधारक। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पे। 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया और ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की परवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्रायः सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिया और राजा राम मोहन राय जी के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, बेंथम और ब्लैकस्टोन और मॉन्टेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिक से प्रभावित थे। और राजा राम मोहन राय जो थे इनकी मृत्यु जो हुई थी 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 455, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन को संगठित किया था। पश्चिम पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 में संभवतः भगत जवाहरमल के द्वारा की गई, जिन्होंने आमतौर पर सियान साहिब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया और जहाँ पे 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोका आंदोलन से कौन संबंधित है? तो गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 456, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। तो इसका जो पूछा जा रहा है आयोजन जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो सितंबर 1893 ईस्वी शिकागो में हुआ था, जो कि अमेरिका में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था बचपन का, और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की विक्रियता के कारण ही पहुंचा, और उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, और उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य से सबका दिल जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 457, हो विद्रोह हुआ। तो हो विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820-21 के दौरान, और ये जो है एक आदिवासी विद्रोह है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले जो कि झारखंड में पड़ता है, जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820-22 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया, और यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। और हो तथा मुंडाओं का विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और छोटा नागपुर के कोल्लारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया, और विरोध करने वाले पालो जो थे वो बंगाल के पाराहार राजा जगन्नाथ जी भी थे। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल पे फ्रेंड्स चैप्टर वाइज हर एक विषय का क्लास होता है, तो आप ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 458, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेली थे? और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है आंदोलन और सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है। 2 जो है अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है मोरारजी देसाई से संबंधित है। 3 जो है वो खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इनके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हैं इनका मोरारजी देसाई नहीं थे। और 3 जो है खेरा सत्याग्रह तो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 और 3। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा अहमदाबाद जो मिल होगा फ्रेंड्स मिल श्रमिक आंदोलन से गांधी जी संबंधित रहे,
और जबकि खेरा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। ध्यातव्य है कि खेरा सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। और अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था, बल्कि गांधी जी ही थे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 459, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना। प्रथम शहीद वीरांगना जो थी वो रानी अवंती बाई लोधी, जो कि 20 मार्च 1858। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 460, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर इसका पूरा नाम है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वतंत्रता वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1857 के विद्रोह को भी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 461, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? यानी कि नरमपंथी दल से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे वो गरम दल के नेता थे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी और गरम दल में लोकमान तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे और इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, लेकिन इन्होंने बाद में जो है वो एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 463, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष जो थे वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में एक सम्मिलित थे। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 464, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो बी.डी. सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत, ये जो संगठन था अंग्रेज विरोधी संगठन था। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभिनव भारत भारत का एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन जिसकी स्थापना जो है 2006 में पुणे में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने की थी। और मध्य प्रदेश में इस संगठन का बड़ा आधार है। ऐसा माना जाता है कि यह संगठन स्वतंत्रता पूर्व सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि एक क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन था, को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये जो एक बार इसकी स्थापना 1904 में किए थे बी.डी. सावरकर ने, और इसका जो पूर्ण गठन हुआ वो 2006 में हुआ था। और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश और कर्नल श्रीकांत पुरोहित। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, आज का लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 465, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बीच क्या समानता है? तो ये जो तीनों लोग हैं, ये जो काकोरी कांड हुआ था इससे संबंधित है। और अब इसका नाम भी बदला जा चुका है, काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी षड्यंत्र के कारण इन्हें फांसी भी दिया गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित यह स्थान आधुनिक भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और 9 अगस्त 1925 को इस स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा। और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत यह कार्य करने की योजना बनाई। इन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। और इस डकैती में अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल और मनमथनाथ गुप्त और राम प्रसाद बिस्मिल आदि जो है इसमें शामिल थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।